Student, recently we have studied the multiplication of two complex number, how we can multiply the two complex number with each other. So we are also doing the examples of that complex numbers, but there are some cases which are different from these type of multiplication cases. So please see it carefully, because the maximum question in the exams are coming from these type of examples, how we can multiply the two complex numbers with each other in different ways. So let's see. Firstly, we have find real and imaginary parts of 1 minus iota over 1 plus iota. If the question will be coming in this form, 1 minus iota over 1 plus iota, how will you find out the real and imaginary part in this case? That's the main thing. जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है तो हम हमेशा क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वी आर डूइंग वन ऑफ द मेथड दैट इज़ नोन एज रैशनलाइजिंग. हम इसमें रैशनलाइजिंग करेंगे, जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो. तो 9th क्लास में हम पढ़ते थे कि रैशनलाइजिंग करते थे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स की वहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 प्लस आयोटा, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे. तो हम जब साइन चेंज करेंगे सेंटर वाली टर्म का, वो बन जाएगी 1 माइनस योटा. 1 माइनस योटा से ऊपर भी और नीचे भी आप मल्टीप्लाई करोगे. सो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अपर दो बोथ टर्म्स आर सिमिलर. जब दोनों ऊपर वाली टर्म सिमिलर होगी तो वहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि सिमिलर हैं दोनों. और नीचे वाली टर्म्स दोनों डिफरेंट हैं. दोनों टर्म्स डिफरेंट होने की वजह से हमने एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी. इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके चलते हैं. तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी टर्म बनती है, तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में. ए है 1 का स्क्वायर और बी टर्म है आयोटा. माइनस सेंटर में रहना है क्योंकि फॉर्मूले में है, और आयोटा का स्क्वायर किया. तो ये टर्म्स में 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है. तो इसको या तो अभी जो पीछे केस डिस्कस किया था कि बाय यूजिंग फार्मूला, या तो फार्मूला को यूज़ करके कर सकते हैं, जो अभी हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे माइनस टर्म है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर हमने प्रीवियसली इसी क्वेश्चन को डील किया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो टर्म्स की आपस में. अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करने के रूल से भी किया था. तो हम यहाँ पे रिसेंटली आइडेंटिटी यूज़ करके चलेंगे. तो आइडेंटिटी जब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस कैन बी यूज्ड हियर. तो अकॉर्डिंग टू रूल ए इज़ 1 बी इज़ आयोटा. 1 का स्क्वायर किया माइनस 2, ए इज़ अगेन 1 और बी टर्म इज़ आयोटा, प्लस बी स्क्वायर, बी टर्म आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर. आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ जब नेगेटिव साइन होता है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाना शुरू कर देते हैं. दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि फार्मूले में ऐसा कुछ नहीं है. फार्मूला ऑलरेडी नेगेटिव साइन के लिए है. सेंटर वाली टर्म के साथ यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, ना कि बी वाली टर्म में भी आप नेगेटिव साइन कंटेन करोगे. तो ये फार्मूला इस तरह से यूज़ होगा. ओवर नीचे वाली टर्म में 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया. अब माइनस एज इट इज़ आयोटा का स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया. यहाँ बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर. तो इट बिकम्स 1 माइनस 2 आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1. इसकी वैल्यू फिल कर देंगे, बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भी -1. तो ये क्या हो गया, ऊपर वाली टर्म्स में एक पॉजिटिव 1 है, एक नेगेटिव 1 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट. व्हाट इज़ रिमेनिंग, -2 आयोटा इज़ रिमेनिंग. और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बन गया -2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 2. 2 से 2 भी कैंसिल हो गया. व्हाट इज़ रिमेनिंग, माइनस आयोटा टर्म इज़ रिमेनिंग हेयर. So that's the answer for the multiplication of that type of complex number. So we are representing finding the real and imaginary parts of this type of complex number, but when we are solving we are getting only imaginary parts, so it can be represented in real and imaginary parts in 0 plus minus iota. Real part is 0 because it's not present,
or imaginary part is minus of iota, or in another way we can also write it in this form, 0 plus bracket में minus of iota. So this is real part, this is imaginary parts. So let's see the one more examples related to this type of rules, that is 3 plus 4 iota over 2 minus 4 iota. इसको भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके सेपरेट करेंगे. तो व्हाट द रूल सेज दैट वी आर ऑलवेज डूइंग द रैशनलाइजिंग. जब रैशनलाइजिंग करते हैं तो 2 प्लस 4 iota डिनोमिनेटर वाली टर्म में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई अप और डाउन, 2 प्लस 4 iota. सो अपर टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा, 3 प्लस 4 iota को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 प्लस 4 iota से, और डिनोमिनेटर में अगेन वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज द बोथ टर्म्स आर सेम बट विद इन नेगेटिव साइन. दोनों नीचे वाली टर्म्स तो सेम है पर नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया माइनस 4 iota का स्क्वायर किया. तो यहाँ पे क्या होगा, अपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो 3 पहले लिखा, होल टर्म्स विल बी मल्टीप्लाई, 2 प्लस 4 iota, फिर पॉजिटिव 4 iota को लिखा और फिर दोबारा इसी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 4 iota, जैसे कि हम वैसे मल्टीप्लाई करते हैं जनरली. 2 का स्क्वायर किया तो दैट इज़ 4 iota स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया माइनस 4 4 द 16, और iota स्क्वायर क्या हो गया, iota स्क्वायर एज इट इज़ अभी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 द 6, 4 3 द 12 iota, 4 2 द 8 iota, 4 4 द 16 प्लस 16 iota स्क्वायर, iota को iota से मल्टीप्लाई, ओवर 4 माइनस एज इट इज़ 16 एज इट इज़, iota स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ -1. तो व्हाट द टर्म इज़ कमिंग, 6 प्लस 12 प्लस 8 बोथ आर कंटेनिंग iota, तो 12 और 8 ऐड किया तो दैट इज़ 20 iota प्लस 16 iota स्क्वायर इज़ -1 ओवर 4 माइनस 16 को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 16, तो दिस बिकम्स 6 प्लस 20 iota माइनस 16 ओवर 14 प्लस 16 दैट इज़ 20. तो हेयर इज़ 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 और 6, दिस इज़ माइनस ऑफ 16, दिस इज़ पॉजिटिव 6, जब उनको सॉल्व किया तो दैट इज़ माइनस ऑफ 10 प्लस 20 iota ओवर 20. सो दैट्स द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. तो यहाँ पे 20 आ जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन और वी आर फाइंडिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. व्हाट्स द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, वी आर राइटिंग -10 ओवर 20 प्लस सेकेंड इज 20 iota ओवर 20. वाई वी आर सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास था -10 प्लस 20 iota ओवर 20, सो -10 ओवर 20 और 20 iota ओवर 20, 20 कैंसिल आउट और दिस इज़ 10 to the 20, it becomes -1/2 plus iota. So this is the real and imaginary parts value. Real part is -1/2 and imaginary part is iota. So in this way we can multiply all these terms. Sometimes another type of question is given to you, like we have 2 iota square plus 6 iota cube plus 3 iota raised to power 16 minus 6 iota raised to power 19 or plus 4 iota raised to power 25. This type of question is given to us. How will you find out real and imaginary parts? Again 2 iota square is negative of 1, we are substituting, plus 6, this can be breaking iota square into iota, plus 3 iota square, we are changing in the positive power, iota square into 8 to the 16 minus iota raised to power square into 9 into iota, 9 to the 18 into iota. इसको ब्रेकअप कर लेंगे पावर 19 को 18 और एक iota के साथ, प्लस इसको भी ऑड पावर है, पहले इवन में ब्रेकअप कर सकते हैं 4 iota और साथ में iota रेज टू पावर 24. तो ये बन जाएगा -2 प्लस iota स्क्वायर फिल किया -1 और साथ में एक iota प्लस
3 आयोटा स्क्वायर फिल किया -1 की पावर 8 -6 यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर फिल किया -1 की पावर 9 और साथ में एक आयोटा +4 आयोटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और आउटसाइड पे 12 पावर को ब्रेकअप कर लिया। ये बन गया -2 -6 से मल्टीप्लाई हो गया -6 आयोटा और यहाँ पे -1 की पावर 8 है तो इट बिकम्स पॉजिटिव +3 रह जाएगा और यहाँ पे -1 की पावर 9 ऑड है तो इट बिकम्स नेगेटिव। तो -6 -1 इंटू साथ में आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर को फिल किया -1 उसकी पावर पॉजिटिव। तो -2 -6 आयोटा +3 पॉजिटिव 6 आयोटा +4 आयोटा और साथ में -1 की पावर 12 है पॉजिटिव है तो इट बिकम्स +1। तो आंसर इज़ -2 -6 आयोटा +3 +6 आयोटा +4 आयोटा पॉजिटिव 6 आयोटा नेगेटिव 6 आयोटा कैंसिल आउट और व्हाट इज़ रिमेनिंग -2 +3 +4 आयोटा। So our answer is this is 3 positive and this is negative, it becomes 1 + 4 iota. So that's the way to multiply the whole complex numbers and by applying the rules of multiplication कि multiplication कैसे करनी है। So let's see the another one.